नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका बीजीसी माइनर्स में। तो गाइज लास्ट वीडियो पे अनएक्सपेक्टेडली बहुत बढ़िया व्यूज आए। बहुत सारे भाइयों ने बहनों ने सपोर्ट किया हमारी एनजीओ को एंड बहुत सून विल बी प्रोवाइडिंग द एड थ्रू इट। एंड अब काम की बात करते हैं तो बहुत सारे मिथ्स चल रहे थे वारंटी के बारे में। लकीली बैकएंड पे मैं बहुत ट्राई कर रहा था किसी भी कंपनी की डिस्ट्रीब्यूशन लेने का। उसका मैं लॉजिक आपको बाद में समझाऊंगा कि डिस्ट्रीब्यूशन लेने से फायदा क्या होता है। ठीक है, मतलब हमारा तो फायदा होगा ही, बट आप लोगों का क्या फायदा होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये है एवलॉन, ठीक है, 1126। ये पर्टिकुलरली जैसे बिटमैन के मॉडल्स आते हैं, ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं। बहुत सारी से आप लगा सकते हो 5 या 6 कंपनीज मेजरली। सबसे ज्यादा बिटमैन की प्रेवलेंस है क्योंकि सबसे पहले इनिशियली बिटमैन ने किया था। सेकंड कम्स व्हाट्स माइनर, थर्ड कम्स कैनन, मतलब नॉट इन द असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, बट सबसे मेजर बिटमैन है। देन कम्स कैनन का, आपका व्हाट्स माइनर का, ड्रैगनमिंट का, बहुत सारे अलग अलग तरह के ब्रांड्स आते हैं। 8 से 9 कैटेगोरिकली आप लगा सकते हो। बट अगर मैं सोचूं कि मैं अपना OEM बनवा लूं तो वो पॉसिबल नहीं है। इसके पीछे जो बैकएंड पे रिसर्च होती है, ये करंटली 5nm चिप तक भी आ चुका है जो इसकी आईसीज होती है। ठीक है, 5nm चिप से 3nm चिप में जाने में इनको टाइम लगेगा, आई गेस 3 इयर्स। तो इसलिए एसएक्स पे इन्वेस्ट करना बहुत रीजनेबल है। प्लस जैसे मैं आपको इसकी एवलॉन 1126 की बता रहा था, ये सब ब्रांड है। ठीक है, कैनन कंपनी है बेसिकली एंड उसका एक ब्रांड पार्ट है एवलॉन 1126। ओके, बहुत ज्यादा नया नहीं है, बहुत ज्यादा पुराना नहीं है। हमें फोकस गाइस इसी चीज पे करना चाहिए कि कौन सा माइनर हमें कितनी पर टेरा हैश के हिसाब से कॉस्टिंग देता है, क्या उसकी किलो वॉटेज है या वॉटेज है। प्लस आई वुड एडवाइस कि अगर आपकी इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, 12 रुपीज 16 रुपीज, देन डोंट गो फॉर द माइनर्स। अभी वेट कर लो, वो समझदारी है। ठीक है, अभी अभी 15 सितंबर को सबने अपने कच्चे भरवाए हैं। ठीक है, सब लोगों ने लॉसेस खाए हैं अपने लेवल पे। लाइक इफ वी टॉक अबाउट मी, तो मैंने भी बहुत अच्छा ह्यूज लॉस खाया बिकॉज मैं भी एक इन्वेंट्री मेंटेन करता था। हमारी यूजुअल सेल्स 1 to 2 CR की होती थी, तो 2 मंथ की इन्वेंट्री साउंड होती है। मुझे इन्वेंट्री मेंटेन करने की कभी नीड नहीं थी, बट आपको पता नहीं लगता कि आप वो इन्वेंट्री होल्ड करके चल रहे होते हो। तो जब ग्राफिक कार्ड की प्राइस स्लैश करे तो मैंने यही स्ट्रैटेजी लगाई थी कि मैं एंट माइनस के ऊपर शिफ्ट कर गया। फॉर एग्जाम्पल कि मेरी 1 लाख की परचेज है जो जेन्युइनली 3060 Ti, 3070 Ti, 3070 EVGA फिर रिमेंबर हमने इंपोर्ट किया था। तो नॉट बेसिकली लाइक वी वर हेल्प फॉर द इंपोर्ट्स। तो उसके अंदर एक बहुत ह्यूज लॉस मुझे फेस करना पड़ा। ठीक है, बट यहीं से कमाया हुआ था, कोई बाप दादू की जमीन नहीं थी हमारी ना, तो इतना झटका नहीं लगा। लेकिन बहुत सारे लोग थे जिनको झटका लगा है। ओके, बट ऐसा नहीं है, क्रिप्टो के अंदर ना गलत टाइम पे एंट्री हो सकती है, एग्जिट गलत टाइम पे नहीं होती कभी भी। ठीक है, तो एग्जिट होती नहीं इंडी डाउन से। तो गाइज आप लोग माइनर्स पे तभी शिफ्ट करें जब यू हैव अ सब्सिडाइज्ड रेट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आपके पास करंट अगर कोई भी माइनिंग मशीन है जो जीपीयू में है तो उसको आप शिफ्ट कर सकते हैं। मुझे ये स्ट्रैटेजी पर्सनली मेरे को हेल्प किया। मेरे 90% लॉसेस कवर हुए हैं, मेरे क्लाइंट्स के बहुत सारे लॉसेस कवर हुए हैं। यू कैन गेट इट डन। सोच के देखो, S6 माइनर रेयरली इंपोर्ट हो पाता है, कोई यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क नहीं है करंटली, तो ये रेयर ही होगा बुल रन में। ओके, ये मुश्किल ही होगा कि यहाँ पर जैसे ग्राफिक कार्ड मिल जाते हैं वैसे वो मिल जाएगा। तो ये शिफ्टिंग टू अ रेयर स्टॉक, बेटर स्टॉक विच इज अर्निंग एट दिस पर्टिकुलर टाइम। ओके, जीपीयू में भी तेजी जरूर आएगी। फॉर एग्जांपल 25 से 30% मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि जीपीयू भी प्राइस को राइज में दे, बट वो वाला टाइम आएगा, वो थोड़ा डिफिकल्ट है। तो बेटर है यार, कोई जीपीयू वो थोड़ा ना हमारा सगा, थोड़ा ना माइनिंग हमारी सगी है ना, तो माइनिंग के अंदर आप बेटर हार्डवेयर पे शिफ्ट कर सकते हो। तो फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग आपके लिए एवलॉन 1126 हमारे स्टॉक में है। बिटमैन के भी सारे प्रोडक्ट्स हैं, आप कोई भी प्रोडक्ट ऑर्डर कर सकते हो। मोर ओवर आई वुड एडवाइस कि आप अपना ना चेक्स जरूर करना। ठीक है, वारंटी का मैं आपको बता देता हूं, ये जो 300 डेज की वारंटी का सिस्टम चल रहा है, कोई भी मुंह उठा के एसिक्स बेच दे रहा है। तो गाइस एसिक्स के अंदर बिटमैन फॉर एग्जांपल वो कोई छोटी कंपनी नहीं है। बिटमैन टेक्नोलॉजीज की अगर हम बात करें तो उसकी होल्डिंग कंपनी है 6-7। तो अगर आप यूएस के थ्रू परचेज कर रहे हो तो आपको बिलिंग होगी बिटमैन डेवलपमेंट डेलीवर टेक्नोलॉजीज लिमिटेड करके कोई कंपनी है। अगर आप नॉन यूएस के हो तो आपको बिटमैन प्राइवेट समथिंग लिमिटेड करके कंपनी है। ठीक है, वो आप नेट पे चेक कर सकते हो, मैं यहाँ पर डलवा भी दूंगा। ओके, फिर भाई इनकी पॉलिसीज जाके पढ़ो, ऐसी किसी की बातों में मत आ जाओ। मतलब आई वुड एडवाइस कि मेरी बातों में मत आओ, जाके क्रॉस चेक करो। इंडीड के इस बार
जो हमारा कंटेंट डेवलपर है उसने एडवाइस किया कि भैया यहाँ ना सब कुछ स्क्रीनशॉट डालेंगे, तो यहाँ पर आपको सारे स्क्रीनशॉट्स भी मिल जाएंगे, इनकी वारंटी पॉलिसी जाकर रिव्यू करो। फर्स्ट ऑफ ऑल बिटमैन की 180 डेज की पॉलिसी होती है और उसके 2 प्रोडक्ट स्पेसिफिकली अलग अलग शिप होते हैं। उनकी पीएसयू अलग होती है और उनका माइनर अलग होता है। ओके, मिलता आपको इकट्ठे वो बात अलग है। पीएसयू पे हमेशा 365 364 डेज कुछ नहीं 12 मंथ होती है। ओके, 180 दिन या फिर 6 महीने होती है आपके माइनर पे। ओके, प्लस S19 सीरीज और अबव के लिए उन्होंने करी है 12 मंथ्स। तो मतलब कि S19 104 टेराहर्ट्ज तो उसकी कितनी हुई 12 महीने। अगर हम बात कर लेते हैं S17 की, ठीक है, मतलब जितनी भी 19 सीरीज अबव है, प्रो हो गई या जितनी भी हाइड्रो सीरीज हो गई, इन सब की है सिर्फ 12 महीने। ठीक है, तो कोई भी आपका पागल बना रहा है कि 300 दिन, ठीक है, वो सीरियल नंबर स्कैन कर करके लोग बेच रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इन गधे बच्चों को ये नहीं पता कि भेजना कहां पर है। लास्ट टाइम मैंने जब वारंटी क्लेम करी है, ठीक है, अपनी पर्सनल माइनर के लिए क्लेम करी है, तो उन्होंने केमन्स आइलैंड मंगवाया माइनर। और भाई ऐसा कुछ नहीं कि आपको पूरा माइनर उठा के शिप कर देना। ठीक है, बिटमैन की पॉलिसीज ठीक ठाक हैं, बट वारंटी क्लेम का आप मोटा मोटी से लगा के चलिए कि अगर आपने उसको पूरा उठा के शिप कर दिया, ठीक है, और रिटर्न शिपमेंट भी आपकी खुद की होती है, कोई बिटमैन की नहीं होती, तो आप बहुत ज्यादा एक्सपेंसेस बेयर कर जाओगे। मैंने अपना 3rd हैशबोर्ड निकाल के शिप किया था, उसको फाड़ दो कोई दिक्कत नहीं होती। बिटमैन की पॉलिसीज में पढ़ लेना, कहीं पर नहीं लिखा हुआ कि भैया आप उसको खोल नहीं सकते। आप उसको खोल लो, डिटेक्ट कर लो, चलो हमारे पास तो इंजीनियर्स हैं, नो डाउट कि मेरे को उस चीज की एड मिलती है, बट कोई भी बंदा ना $200 का एक वो आता है आपका एसिड टेस्टर, ठीक है, बहुत सारे अवेलेबल होंगे, मैं स्क्रीनशॉट भी डलवा दूंगा। एसिड टेस्टर आप लेके उसके अंदर इनलाइन करके, बहुत इजी होता है इसको कॉन्फ़िगर करना, वेरी इजी टू कॉन्फ़िगर एंड ऑल्सो रिपेयर इट। रिपेयर करना भी बहुत इजी है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, और इसकी आईसीस वगैरह कंपोनेंट मिलना बहुत मुश्किल है, ये मैं मानता हूँ। ठीक है, बिटमैन ही एक एटीएमसी करके एक ट्रेनिंग प्रोटोकॉल चलाता है, जिसके तहत वो आपको सर्टिफिकेशन देता है। ठीक है, लकीली हमारे इंजीनियर को वो सर्टिफिकेशन मिल गई, अब क्लोज्ड है वो एटीएमसी की, उसके तहत आप मंगा सकते हो कोई भी आपको कंपोनेंट स्पेयर्स चाहिए होता है। एल्सवेयर वो बहुत महंगा मिलता है अगर आप आफ्टर मार्केट लेते हो। अगर हम बात कर लें कंट्रोल यूनिट की, ठीक है, जो ऊपर का यूनिट लगा होता है, यहाँ पर आप कह सकते हो कि जो यूनिट लगा होता है छोटा सा आपको दिख जाएगा, मैं यहाँ फोटो भी डलवा दूंगा। कंट्रोल यूनिट आपका मोटा मोटी सी $100-150 का वैसे मिलता है, अगर आप बिटमैन से ले रहे हो तो $19 का है मात्र। ठीक है, S19 सीरीज की ही बात कर रहा हूं, इतना डिफरेंस आ जाता है। मोरओवर ज्यादा आप रिपेयर्स इनहेरेंटली बहुत डीप में नहीं रिपेयर कर सकते, जो लेवल 4 की रिपेयर्स होती है ना, वो नहीं हो पाती आईसीस के बिना, और आईसीस को भी रिवर्स इंजीनियर करना प्रॉपरली मुश्किल होता है। दो हमारे इंजीनियर्स कर लेते हैं, वैसे प्रोडक्ट के लिए सिर्फ बिटमैन में भेजा जाता है। ठीक है, जो मेरे वाला S19 Pro था, जो मैंने उसके लिए भेजा था, उसमें 3rd हैशबोर्ड में उसकी दिक्कत थी 3 आईसीस में, वो मुझे भी पता लग गया था, बट मुझे पता है कि वो मुश्किल था, मैं नहीं होगा, तो मैंने सिर्फ हैशबोर्ड शिप किया है, ना कि पूरा माइनर उठा के वो 20 किलो का माइनर में वहां भेज दूं और वहां से आए। टाइम लगता है उन चीजों में, और बिटमैन रिजर्व करता है पॉलिसी राइट्स टू डिसइंटीग्रेट योर वारंटीज। कभी भी वो वारंटी खत्म कर सकता है कि भैया मैं नहीं दे रहा आपको वारंटी, आप कोई लीगल केस नहीं कर सकते, बिटमैन है वो। ठीक है, चाइना नहीं कर पाया उसका कुछ, तो केमन्स आइलैंड गया है मेरा वो कोरियर। तो गाइस इस तरह की चीजों को ना, अगर आपको चाहे तो आप गुदा रखो और बढ़िया से बाय कर लो बिना वारंटी के। ठीक है, जो मिलनी होगी ना वही आपको सेलर लेके देने वाला है, और अगर कोई बंदा वारंटी के नाम पे आपसे 20-25-30 हजार में फालतू ले रहा है कि मैं 300 दिन की वारंटी दे रहा हूं, तू कहां से दे देगा भाई, तो जो ये नहीं पता कि हैशबोर्ड क्या होता है। तो ऐसी चीजों में ना मत फंसिए, और कहीं से सस्ता मिल रहा है ना, उससे बेटर है सस्ता ले लो। नहीं तो कोई बंदा जो प्रॉपरली ओ कर रहा है कि हाँ भाई मैं आपको रिपेयर करा के दूंगा, मेरे को प्रोसीजर्स पता है, उनसे पूछो कि भाई तूने कभी रिपेयर कराया है या तूने कभी वारंटी क्लेम करी है। भाई प्रॉपर ना टॉगल होता है उनका, आप ऐसे किसी DHL FedEx किसी से नहीं लगवा सकते। प्रॉपर उनके कुरियर सर्विसेज हैं, उनके थ्रू बिटमैन को प्रॉपरली टैग होके ही मटेरियल जाएगा। ऐसे को उठा के बम भेज दे बिटमैन में, फिर तो ऐसा नहीं होता। बहुत स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस हैं, प्रोटोकॉल्स हैं जिनके तहत होता है। प्लस देयर इज नो CN पॉलिसी, मतलब जैसे कार्ड्स में क्या होता है, अगर पर्टिकुलर मॉडल का आपको प्रोडक्ट नहीं मिलता, उनसे रिपेयर भी नहीं होता, तो वो क्या करते हैं CN इशू करते हैं, दैट इज क्रेडिट नोट। अब आपको उसमें क्रेडिट नोट बिटमैन नहीं ऑफर करता, मतलब नो रिफंड पॉलिसीज, नो CN नो रिफंड। अगर आपको कोई कह रहा है कि भैया मैं आपको CN इशू करा दूंगा, तेरा बाप लगा हुआ बिटमैन में जो इशू करा देगा, ये सारी बातें मैंने सुनी है ग्रुप्स में होती हुई।
तो दो मैं प्रॉपरली ना इसको इनलाइन नहीं कर पा रहा था, मैं बहुत बिजी चल रहा था अपने पर्सनल कामों के लिए जो कि लीगल ही रिलेटेड हो रहे हैं, गलती से कोई मॉनेटरी रिलेटेड नहीं है। तो फाइनली मैंने डिसाइड किया कि अब इट्स टाइम कि हाँ हम अपनी एसएक्स सीरीज को लॉन्च करते हैं, ठीक है। एंड गाइस मैंने बिटमैन की इतनी नॉलेज मेरे को इसीलिए है क्योंकि मैं ट्राई कर रहा था बिटमैन की डिस्ट्रीब्यूशन लेने के। आप इसकी वेबसाइट पे जाओ, आपको इसके सिर्फ 3 सेल्स पॉइंट मिलेंगे। दैट मीन्स कि इनकी ईमेल भी सिर्फ 3 है, asia.sales करके एक है, तो पूरे एशिया को वो कमांड कर रहा है। बिटमैन भाई प्रोडक्ट क्यों देगा, उसका पहले 3-3 साल के लिए बुक्ड पड़ा मटेरियल, 190 पीस का मिनिमम ऑर्डर है। सिर्फ बिटमैन की वेबसाइट पे जाओ, यहां डलवा दूंगा मैं बिटमैन की वेबसाइट पे, 190 इज द ऑर्डर नंबर। क्या हम 190 मंगा लेंगे पीसेस? अगर बहुत धरंदे से माल बिक भी रहा हो ना तब भी मैं इतनी हिम्मत नहीं मार पाऊंगा। तो 190 पीसेस कोई नहीं मंगाने वाला, ऑब्वियस सी बात है। हांगकांग में, सिंगापुर में बहुत सारे बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स बैठे हैं जो आपको ऐसे एक्शंस में हेल्प करते हैं। बट आगे आगे ना जैसे यहाँ दल्ले होते हैं वहां भी दल्ले होते हैं, ठीक है, तो उनसे भी बच के रहना होता है। और जो इंडिया के दल्ले होते हैं वहां के दल्लों से कांटेक्ट में आ जाते हैं, पता नहीं कैसे। तो गाइस थोड़ा सा ना ऑथेंटिक प्रोडक्ट को बाय करो। और अगर आपकी रिसर्च में कहते हैं ना कैविएट, बायर्स भी अवेयर रहो, तो उसी हिसाब से डोंट डिस्ट्रॉय एसेक्स मार्केट के। नहीं यार भाई मेरे को वारंटी नहीं मिली, भाई किसी ने आपका काटा है। ऐसा थोड़े ना कि एसेक्स की जो पॉलिसीज हैं कंपनी की, उनके तहत अगर आप ले रहे हो तो डेफिनेटली मिलेगी आपको। और डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें ना, तो डिस्ट्रीब्यूशन का यही फायदा होता है। अभी 99% लाइक 100% तो राम का नाम होता है, बट 99% हमें कैनन की डिस्ट्रीब्यूशन विल गेट इट, ओके। तो उसमें फायदा क्या होगा? एक तो रॉक सॉलिड प्राइसेस, ठीक है। मुझे इफ आई एम नॉट रॉन्ग $9 to $10 पर टेराहैश का प्राइस आया हुआ है एवलॉन का, ओके। तो गाइस जस्ट थिंक अबाउट इट कि आप हमें चीप मिल रहा तो मैं आपको भी 99% चीप ही दूंगा। 1% चांसेस है कि महंगा भी दे दूं, ठीक है, लेकिन 99% चांसेस होगा कि मैं अपनी मार्केट बनाने के लिए आपको चीप ही दूंगा। दैट इज वेयर डिस्ट्रीब्यूशन हेल्प्स यू। सेकंड कम्स बुल रन। अभी भैया हर बंदा ना बुल रन के लिए वेट कर रहा है। 11 महीने बाद इसकी बिटकॉइन की हाल्फिंग है, तो मैं भी बहुत बिग बेट्स लगा के बैठा हूं कि भैया हाल्फिंग के बाद 2 महीने तक इफेक्ट आता है, 4 साल में हाल्फिंग होती है बिटकॉइन की। 11 महीने के बाद आई होप या फिर आई एम प्रीटी श्योर कि बिटकॉइन पंप करेगा, बिकॉज सप्लाई हाफ हो जाएगी, डिमांड एवर इंक्रीजिंग है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में ना हम भी वेट करें, बट उसी टाइम पे मेरे को अगर माइनर ना मिले तो क्या फायदा, राइट? अपने क्लाइंट्स को देने के लिए, पर्सनल यूज के लिए भी नहीं मिले तो क्या फायदा, और मिले तो एक्सॉर्बिटेंट प्राइसेस पे मिले तो क्या फायदा, राइट? तो सिमिलरली डिस्ट्रीब्यूशन होने की वजह से दे आर बाउंड बाय द कॉन्ट्रैक्ट टू डिलीवर अ पर्टिकुलर क्वांटिटी ऑफ माइनर्स टू मी, ठीक है जी। थर्ड कम्स दे विल शेयर देयर टेक विद अस। वो अपनी टेक्नोलॉजी हमारे साथ शेयर करेंगे। अभी फॉर एग्जांपल मैंने गैलेक्स का माल बेचा, 500 कार्ड मैंने अगर माइनिंग सीजन में बेचे गैलेक्स के, तो सर अगर उसको मेरे को नेक्स्ट सीजन में या अभी भी माल बिल करना है तो उसको मेरे को वारंटी देनी पड़ेगी। नहीं देगा, जैसे आप मुझसे वारंटी मांगोगे ना, सर मैं आपसे 8 की मशीन ले गया था, अभी ये इसकी वारंटी नहीं मिल रही, तो मैं भाग नहीं सकता क्योंकि मैंने आपको चीज बेची है। सिमिलरली हमारा वेंडर है, वो नहीं भाग सकता, राइट? हमें पता है कि हमें क्लाइंट आपसे ही आने हैं, तो उसे भी पता है कि भैया ऑर्डर यहीं से आने हैं। तो गाइस वो हमें हर चीज में सपोर्ट करेगा। सिर्फ इसी वजह से मैं हमेशा सीख करता हूं कि किसी डिस्ट्रीब्यूशन लेवल पे इनरोलमेंट हो जाए, जैसे हमने 5 में किया था हीलियम माइनर्स के लिए। चलो उस टाइम पे तो वो आइटम ही बड़ी रेयर थी, बट अगर हम माइनर्स की बात करें तो यस डेफिनेटली। और हर बंदा ना, जैसे हर माइनर ऑलमोस्ट सेम ही होता, सारे के सारे रॉबस्ट क्वालिटी के बने होते हैं, ठीक है। और लकीली मैंने रशिया में जो माइनर्स चलाए थे तो आई गॉट एन एक्सपीरियंस ऑफ ईच एंड एवरी माइनर। दो वहां पर टेम्परेचर बहुत एप्ट होता है, बट मैंने हर माइनर चला के देखा हुआ है। वॉट्स माइनर का भी क्वालिटी देखा हुआ है, ड्रैगन का भी देखा हुआ है, इनोसिलिकॉन के भी बहुत देखे हुए हैं। ठीक होते हैं, सारे माइनर्स अच्छे होते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। आप बात करो लेटेस्ट टेक की, तो यस पॉसिबली बिटकॉइन सबसे लेटेस्ट टेक लेके आता है आपके लिए, बट वो Q2 में मिल रहा है, Q4 में मिल रहा है, बुकिंग पे चल रहा है, आई डोंट थिंक सो उसमें कोई फायदा रहता है। तो गाइस ये था आपके सारे के सारे वारंटी मैकेनिज्म्स को समझा रहा था मैं। एंड एवलॉन डेफिनेटली इफ यू वांट टू बाय गिव अस अ कॉल, नीचे नंबर दिया हुआ है। एंड अगर आपको पर्टिकुलरली ये वीडियो अच्छी लगी तो ऐसी एडुकेटिव सीरीज के लिए यू कैन पिंग, और वैसे बकचोदी के लिए चाहिए तो फिर अगली बकचोदी की बनाएंगे वीडियो। तो गाइस टेक केयर, टिल देन कुडोस।